नमस्ते और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे जिसने भारत में शिक्षा के भविष्य और शिक्षकों की योग्यता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यह फैसला 1 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अंजुमन इशाअत तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य अन्य से जुड़ी कई सिविल अपीलों में सुनाया था। न्यायालय के सामने दो मुख्य सवाल थे। क्या राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर सकता है, और यदि हाँ तो यह संविधान के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा? क्या आरटी अधिनियम बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 लागू होने से पहले नियुक्त कई वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है? पृष्ठभूमि। तो आरटी अधिनियम के जो पिछले निर्णय देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सवालों पर विचार करते हुए कुछ फैसलों को भी खंगाला। शिक्षा का अधिकार पहले संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत एक निर्देशक सिद्धांत था, लेकिन 2002 में 46वें संशोधन के साथ इस अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए आरटी अधिनियम लाया गया है। हालांकि इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद उठ खड़े हुए। तो प्रमुख न्यायिक निर्णय रहे सोसाइटी फॉर अनआइडेंटिफाइड स्कूल ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ 2012। इस 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आरटी अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती पर विचार किया। बहुमत ने माना कि आरटी अधिनियम और गैर अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू हुआ, लेकिन इन अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा है। प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 2014। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस फैसले को आंशिक रूप से अधिरूपित ओवररूलेड कर दिया। प्रमति ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि आरटी अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों चाहे भी सहायता प्राप्त है गैर सहायता प्राप्त पर लागू नहीं होगा। इस फैसले ने अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटी अधिनियम के प्रावधान से पूरी तरह छूट दे दी। तो पक्षकारों का क्या निर्णय था, इसमें देखते हैं। अदालत दोनों पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना। टीईटी की अनिवार्यता और प्रमति फैसले पर पुनर्विचार का विरोध करने वाले तर्क थे। महाराष्ट्र राज्य में टीईटी को अनिवार्य बनाने वाले कोई राज्य कानून नहीं है। कम पास दर के कारण टीईटी की सख्त आवश्यकता से शिक्षकों की कमी होगी। आरटी अधिनियम की धारा 1(4) इस संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन बनाती है, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होना चाहिए। टीईटी एक न्यूनतम योग्यता नहीं है, बल्कि केवल एक पात्रता परीक्षा है। शिक्षक के रूप में नियुक्ति का अर्थ प्रारंभिक नियुक्ति है, पदोन्नति नहीं। प्रमति फैसले ने अल्पसंख्यक संस्थानों की चरित्र की रक्षा की थी। पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य करना शिक्षकों में ठहराव लाएगा, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा। टीईटी की अनिवार्यता और प्रमति फैसले पर पुनर्विचार का समर्थन करने वाले तर्क थे। हर बच्चे का योग्य शिक्षकों से पढ़ने का अधिकार शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है। उच्च मानक स्थापित करना ज्ञान अधिग्रहण के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को सभी नियमों से पूर्ण छूट नहीं देता है। शिक्षकों के लिए अलग पात्रता मानदंड 14 और 21 का उल्लंघन करेगा। राज्य का दायित्व है कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे और टीईटी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आरटी अधिनियम की धारा 23(2) शिक्षकों को योग्यता प्राप्त करने के लिए समय देती है। राज्य के पास भर्ती पदोन्नति के लिए योग्यता तय करने का पूर्ण अधिकार है। प्रमति के पैराग्राफ 55 को समझाया जा सकता है। इसे ऑबिटर डिक्टा गैर बाध्यकारी टिप्पणी माना जा सकता है, क्योंकि इसने पूरी आरटी अधिनियम की संवैधानिक पर विचार नहीं किया था। न्यायालय का विश्लेषण और प्रमति पर संदेह। न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार संवैधानिक सफर पर जोर दिया। अनुच्छेद 21(a) केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक अन्य मौलिक अधिकार को सक्षम करने वाला एक महत्वपूर्ण आधार है। आरटी अधिनियम को अनुच्छेद 21(a) को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय विकास की मूल्यों में निहित है। अदालत ने प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट की व्यापक निष्कर्ष पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। प्रमति ने केवल धारा 12(1)25 सीटों के आरक्षण की व्याख्या के द्वारा पूरी आरटी अधिनियम के अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होने योग्य माना था। न्यायालय ने कहा कि प्रमति ने आरटी अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे शिक्षक योग्यता का बुनियादी ढांचा मानदंडों का विश्लेषण नहीं किया गया था, यह देखने के लिए क्या वे अनुच्छेद 30(1) के साथ संघर्ष करते हैं। अदालत ने प्रमति के परिणामों पर प्रकाश डाला। अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग अल्पसंख्यक दर्जा अक्सर आरटी अधिनियम के समावेशी दायित्व से बचने के लिए मांगा जाता है।
एनसीपीसीआरए के 2021 के एक अध्ययन में पता चला है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में केवल 8.76 छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी अधिनियम की बुनियादी मानकों, प्रशिक्षक, शिक्षक, बुनियादी ढांचा का पालन करने से छूट बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित करती है। अनुच्छेद 30 पूर्ण नहीं है। न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदान किया गया अधिकार पूर्ण नहीं है और यह सभी नियामक ढांचों से पूर्ण छूट नहीं देता। टीएमए पाई फाउंडेशन जैसे निर्णय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित में कोई भी विनियमन सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए जब तक कि वह अल्पसंख्यक संस्थानों के चरित्र को नष्ट ना करे। तो शिक्षकों की भूमिका और टीईटी की अनिवार्यता, इसके बारे में बात करते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों की गुणवत्ता और शिक्षण मानक अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। टीईटी को आरटी अधिनियम की धारा 23 के तहत एक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती में पेशेवर मानकों को सुनिश्चित करना था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियुक्ति शब्द में प्रारंभिक नियुक्ति, पदोन्नति दोनों शामिल हैं, इसलिए टीईटी योग्यता पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य है। न्यायालय के निष्कर्ष और बड़े पीठ का को संदर्भ। न्यायालय ने प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट के निर्णय की शुद्धता पर सम्मानपूर्वक संदेह व्यक्त किया। विशेष रूप से आरटी अधिनियम को अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं करने के संबंध में उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक बड़े 7 न्यायाधीशों की पीठ को निम्नलिखित मुद्दों को संदर्भित करने और विचार करने का आग्रह किया। तो देखिए क्या है वो, क्या प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट के उस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है जो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को पूरे आरटी अधिनियम के दायरे से छूट देता है। क्या आरटी अधिनियम अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लंघन करता है? और क्या आरटी अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए जो कमजोर वर्ग को बच्चे समूह से संबंधित है? प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट के निर्णय में अनुच्छेद 29(2) पर विचार न करने का क्या प्रावधान है, विशेष रूप से सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के संबंध में? क्या आरटी अधिनियम के अन्य प्रावधानों धारा 12(1)(c) को छोड़कर के अन्य की संवैधानिकता पर किसी चर्चा के अभाव में पूरे अधिनियम को अनुच्छेद 30 द्वारा संरक्षित अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन में घोषित किया जाना चाहिए था? तो इसमें सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की प्रयोज्यता पर अंतरिम आदेश। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक इस संदर्भ पर निर्णय नहीं हो जाता, न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश दिया है। 5290 अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों द्वारा आरटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। सेवारत शिक्षकों जिनकी सेवा की लंबाई के बावजूद को भी सेवा में बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। अनुच्छेद 142 के तहत जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम सेवा बची है वे टीईटी उत्तीर्ण के लिए बिना सेवा बने रह सकते, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य होगा। जिन सेवारत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 5 साल से अधिक बची है उन्हें सेवा बनाने के लिए 2 साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा। यदि वे निर्धारित सेवा अवधि पूरी करते हैं तो टर्मिनल लाभ के साथ नए पद पर नियुक्ति के इच्छुक पदोन्नति के इच्छुक शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इन शर्तों के अधीन गैर अल्पसंख्यक स्कूलों के सेवारत शिक्षकों से संबंधित सभी अपीलें निपटा दी गई, जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं से संबंधित सभी अपीलें संदर्भ के साथ टैग की गई। यह फैसला भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों की मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि बड़ी पीठ इन जटिल संवैधानिक सवालों पर क्या निर्णय लेती है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स करें, बताएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।